हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है कि 7 का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर 32 लिखा है, तो उसी प्रकार से 35 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, जैसे देखिए लिखा है अनपढ़ है, उसके बाद निर्धन, बेरोजगार, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न है देखिए ब्लड रिलेशन से, जैसे कह रहा है कि एम जो है एन और ओ का, ये ओ की माँ है, यदि पी ओ का पति है तो एम पी के लिए क्या है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे सॉल्व करने का तरीका, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 392 है दोस्तों। जिसने पार्ट 391 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न गए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडीसीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि मानव का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर शिशु लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए कि आखिर उन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए दोस्तों कि मानव का संबंध शिशु कैसे लिखा है, तो मानव का यानी कि जो उस छोटा रूप होता है दोस्तों, इसको हम लोग शिशु बोलते हैं। तो उसी प्रकार से सिंह का जो होता है दोस्तों, यानी कि छोटा रूप, यानी सिंह का जो यानी कि बच्चा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, शावक। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से मानव का संबंध शिशु, यानी मानव का संबंध दिया गया है शिशु यानी उसका छोटा रूप, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सिंह का क्या हो जाएगा दोस्तों, शावक यानी छोटा रूप। ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 7 का संबंध यदि 32 है, तो उसी प्रकार से 35 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए 7 का संबंध यदि 32 लिखा है और उसी प्रकार से कह रहे हैं इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो तरीका देखिए दोस्तों, सबसे शॉर्ट सबसे सरल, कि 7 से यदि आप 32 पे जाएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, उसी प्रकार से 35 से यहाँ पर चलना है। तो देखिए उसने क्या किया है कि 7 और गुना हम लोग यदि यहाँ पर 4 कर दें दोस्तों, अब प्लस क्या कर दें, 4 कर दें, तो बिल्कुल हो जाएगा हम लोगों का। क्योंकि 7 गुना 4 प्लस 4 कर देंगे तो हम लोगों का 32 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर करना है दोस्तों 35 गुना क्या कर देना है, 4 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 35 में 4 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने हो जाएगा, यहाँ पर गुना कर लीजिए इस जगह पर ऊपर में, तो यहाँ पर 35 गुना में 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, इधर रहा 2 और इधर हो जाएगा 4 थे अब 12 और 2 हासिल तो 14 और 4 जोड़ा जाए दोस्तों तो 144, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 144। क्वेश्चन मार्क के जगह पर 144 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों कि यहाँ पर कैसा डिजाइन रखने से हम लोगों का पूर्ण आकृति बन जाएगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोगों के सामने इस प्रकार से जाएगा दोस्तों,
उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से हम लोगों का एक इस तरीके से होगा और इसी में हम लोगों का यहाँ पर निकला हुआ रहेगा। तो देखा जाए तो इस तरीके का किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि बाकी ए सी और डी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही अगर आकृति यहाँ पर रख दिया जाए तो प्रश्न आकृति पूर्ण रूप से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एम जो है एन और ओ की क्या है दोस्तों, माँ है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए इस जगह पर एम जो है हम लोगों का एन और ओ, तो दो व्यक्ति का क्या है दोस्तों, माँ है। तो यहाँ पर कर लिए दो व्यक्ति की माँ है। यदि P जो है O का पति है, यानी P जो है दोस्तों हम लोगों के सामने O का क्या है, पति है। तो पति रहेगा तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देना है और महिला जेंडर के लिए माइनस। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि O क्या होगा, महिला होगा, तभी तो इसका पति यानी कि P हो रहा है, तो शादी हुआ है। यहाँ पर ये भी बोला था M जो है N तथा O की माँ है, यानी M महिला जेंडर है, तो ये भी बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए रिलेशन हम लोगों का यानी संबंध कहाँ से पूछा है, तो कह रहा है एम पी के लिए क्या है, यानी एम जो है दोस्तों ई पी के लिए क्या है, तो पी का कौन लग जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर देखा जाए तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो एम के बच्चे हुए और इसका शादी यानी कि ओ का शादी पी से हुआ है। तो हम लोगों का पी के लिए एम क्या हो जाएगा दोस्तों, सास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएंगे। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों एक तरीका आपको बताते हैं कि पहला आकृति का संबंध दूसरा आकृति कैसे लिखा है। तो एक लॉजिक यहाँ पर लगाना है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब हो चुका है, यानी कि दर्पण और क्या किया दोस्तों, प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब कर दिया है। पहला आकृति को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो इसी प्रकार से बनेगा। तो उसी प्रकार से तीसरा आकृति को जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर करेंगे तो कैसा आकृति हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो हम लोगों के सामने फिगर, आप जानते हैं कि दर्पण यानी मिरर में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, तो उस तरीके का एक फिगर बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों फिगर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। अच्छे से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने क्या किया है, यानी दर्पण प्रतिबिंब चित्र का, यानी कि यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों चित्र का उसने क्या किया है, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया है। तो दर्पण में जैसे ही फिगर को देखते हैं तो एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आकृति बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन करा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए मिसिंग नंबर के आप प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो आप ऊपर से चल सकते हैं, जैसे 2 7 को ऐसा क्या करें जो 8 हो जाए, उसी प्रकार 7 1 को क्या करें जो 3 हो जाए, उसी प्रकार से 3 4 को ऐसा क्या करें जो क्वेश्चन मार्क के जगह पर कुछ आ जाए। तो देखिए यहाँ पर या तो आप ऊपर से चलिए या तो आप फिर ऊपर से इधर नीचे की तरफ चलिए। तो दो तरीके से प्रश्न सॉल्व करने का तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे दोस्तों, हम लोगों नीचे से ही चल देंगे और क्या करना है, तो ये देखिए 2 + 7 प्लस यहाँ पर 3 कर देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। सबको उसने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो उसी प्रकार से इसमें चल दीजिए दोस्तों ये वाला में। तो यहाँ पर जैसे ही 7 + 1 प्लस क्या दोस्तों 8, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 7 1 हाँ इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7, अच्छा यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर कर लीजिए कि देखिए 7 + 1 और इधर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इसको जैसे ही आप जोड़िएगा 7 1 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो उसी प्रकार से इसको कर लीजिए दोस्तों कि आखिर इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या रखने से हम लोगों का प्रश्न सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे इसको जोड़े यानी सबको जोड़े तो 12, इसमें भी देखिए जोड़ने के बाद 12, इसमें भी जोड़ने के बाद 12, तो यहाँ भी जोड़ने के बाद 12, तो 8 + 3 प्लस क्या दोस्तों क्वेश्चन मार्क, इसी को जोड़ने के बाद हम लोगों के सामने 12 आना चाहिए। तो देखिए 8 3 11, तो 11। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर यदि आप 1 रख देंगे तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको कितना रखना होगा 1 रखना होगा। जैसे ही आप 1 रख देंगे तो आपका बिल्कुल प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्ण रूप से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करें। इसमें से कहीं ना कहीं पर गलत है, ये जो श्रृंखला लिखा है दोस्तों इसमें से कोई ना कोई एक संख्या गलत है यानी एक अंक गलत है। तो चलिए यहाँ पर बताइए कि आखिर कौन सा गलत है। तो देखिए एक तरीका आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। जैसे 2 है, 8 है, 3 है, 27 है, 4 है, 64 है, 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 225 है। तो यहीं पर बताना है दोस्तों कि कहाँ पर उसने गलती किया है। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों 2 का यहाँ पर सीधा सीधा उसने क्या कर दिया है दोस्तों क्यूब कर दिया है। 2 का क्यूब 8 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाने के लिए 3 का उसने क्या कर दिया दोस्तों क्यूब कर दिया है। यहाँ देखिए 4 का जैसे करेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। शुरू से देखिए जैसे 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो उसी तरीके से 5 का क्यूब यहाँ पर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 125 आएगा, ना कि 225 आएगा। तो यही गलती है, यानी ये वाला हम लोगों का यहाँ पर गलत हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। तो उसने क्या किया था क्यूब यानी संख्या को एक तरीके से बढ़ते क्रम में क्यूब किया था। तो यहाँ पर गलती है 225। तो इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा क्योंकि 225 सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन एनालॉजी से दिया है, सदृशता से। यहाँ पर इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह पर लगाया दोस्तों कि वहां पर क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं एक तरीके से कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। बी है, डी है, एफ है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच और यहाँ पर है जे, एल, एन और पी। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, तो ठीक है के, उसके बाद एम, उसके बाद लिखा है ओ और क्या दोस्तों क्यू। तो देखिए एक तरीका बताते हैं क्या हुआ है कि बी से यदि जे पर जाएंगे दोस्तों कितना लेटर उसने वृद्धि किया है या कमी किया है। 2 तरीके से कभी कभी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी वृद्धि तो कमी, कभी वृद्धि और कमी दोनों रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने बी से यदि आप जे पर जाएंगे तो प्लस क्या कर दिया दोस्तों उसने 8 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस 8 कर दिया है, यहाँ भी प्लस 8 और यहाँ भी प्लस क्या दोस्तों 8। तो सब में आपको क्या करना है प्लस 8 8 लेटर जोड़ना है। तो किस में ए बी सी डी में आपको जोड़ना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एक तरीके से भले ही एनालॉजी में है लेकिन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए जैसे ही 8 लेटर ऐसा कौन सा लेंगे दोस्तों जो कि 8 लेटर हो जाएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर सी जैसे ही रखेंगे तभी हम लोगों का हो पाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर ई रख देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 8 लेटर जोड़ देंगे तो एम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर यदि जी रख देंगे दोस्तों तो 8 लेटर इसमें जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से क्यू आया दोस्तों तो यहाँ पर आई जैसे रख देंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का सी ई जी आई ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर सकते हैं। अनपढ़ है, निर्धन है और बेरोजगार है, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा ये बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि कुछ हम लोगों का अनपढ़ जो है यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कुछ अनपढ़। तो यहाँ पर कुछ अनपढ़ जो है बेरोजगार हो सकते हैं, यानी कुछ अनपढ़ जो है
तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा कुछ अनपढ़ क्या दोस्तों, बेरोजगार। तो इस प्रकार से करेंगे, कुछ अनपढ़ का हिस्सा बेरोजगार, यानी कि कुछ अनपढ़ लोग जो है बेरोजगार हो सकते हैं और कुछ अनपढ़ बेरोजगार क्या हो सकते हैं, निर्धन हो सकते हैं। तो इस तरीके से लगेगा। इसका डायग्राम जो है काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गलती बहुत सारा स्टूडेंट कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो क्या तरीका था कि कुछ अनपढ़ जो है हम लोगों का बेरोजगार हो सकते हैं और कुछ बेरोजगार जो है अनपढ़ हो सकते हैं, और दोनों का कुछ हिस्सा क्या हो सकता है दोस्तों, निर्धन में जा सकता है। यानी अनपढ़ बेरोजगार कुछ क्या हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, यानी निर्धन हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का डाइस यानी पासा से दिया गया है। तो कह रहा है नीचे एक पासे के कह रहा है कि तीन स्थापन यानी स्थितियों को दर्शाया गया है। कह रहा है संख्या 6 वाले फलक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है दोस्तों यानी 6 वाले फलक पर कौन सा होगा। तो देखिए तरीका बताते हैं। क्वेश्चन कर रहा है संख्या 6 वाले फलक के विपरीत। तो करना क्या है कि ऐसा देखिए, पहला पासा इसको मानेंगे, उसके बाद इसको मानेंगे दूसरा पासा, और इसको मानेंगे दोस्तों तीसरा पासा। तो ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो देखते हैं कि किसमें हम लोगों का कॉमन मिल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए, हाँ मिल गया दोस्तों। ये देखिए दूसरा पासा तीसरा पासा में देखेंगे तो 3 और 5 मिल रहा है। यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 और क्या मिल रहा है दोस्तों, 5 मिल रहा है। तो दोनों कॉमन हो गया, यानी दोनों अंक जब कॉमन हो गया तो वही करा हम लोगों के सामने कि 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 6 के विपरीत फलक पर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मुश्किल से आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते थे ऐसे प्रश्न, बस तरीका समझना था। कैसे किए, तो दो संख्या कॉमन है 3 और 5, ई भी वाला पासा में दूसरा में भी है 3 5 हम लोगों का तीसरा पासा में, तो दोनों में कॉमन हो गया। तो हम लोगों का 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। चलिए जल्दी से ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहा है कि सभी पेंसिल ईंटें हैं। तो यहाँ पर सभी पेंसिल यानी कि जितने भी हम लोगों के सामने पेंसिल है उस सारा पेंसिल ईंट हो गए। तो ठीक है, यहाँ पर ईंटें कहाँ है, तो ईंटें कर लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि सभी ईंटें बोतलें हैं। तो सभी ईंटें हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बोतल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसका डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है कि कुछ बोतल पेंसिल है। तो कुछ बोतल जो है दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि कुछ बोतल, तो कुछ बोतल जो है पेंसिल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोतल का जो कुछ बोतल जो है दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बोतल जो है पेंसिल है। तो देखिए इतना बड़ा गोला किसका है, बोतल का है। बोतल में कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, पेंसिल का। तो सही कह रहा है कि कुछ बोतल जो है पेंसिल है, यानी बोतल के कुछ हिस्सा में किसका हिस्सा है, पेंसिल का। जो डार्क कर रहे हैं यानी पेंट कर रहे हैं दोस्तों, उस पर गौर कीजिए। वही कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ बोतल जो है पेंसिल है। तो बोतल के कुछ हिस्सा में किसका हिस्सा है, पेंसिल का है। तो पहला सही हो गया। अब देखिए दूसरा निष्कर्ष, कुछ बोतल ईंटें हैं। तो बिल्कुल सही कह रहा है। इतना बड़ा गोला जब हम लोगों का बोतल का है तो बोतल में कुछ हिस्सा यहाँ तक का इतना हिस्सा किसका है दोस्तों, ईंट का है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी बात क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। यानी निष्कर्ष दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। यानी हम लोगों का निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2 दोनों पालन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो देखिए बताते हैं। कभी भी इस प्रकार से अगर लेटर लिखा रहे, अल्फाबेट दिया गया दोस्तों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से देखिए ए से आपको चलना है दोस्तों सी पे। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, तो 2 लेटर प्लस कर दिया है। उसी प्रकार से देखिए सी से यदि बी पे आएंगे तो यहाँ पर 1 लेटर का कमी। जी से यदि आई पे जाएंगे तो प्लस 2 लेटर का वृद्धि। आई से एच पे आएंगे तो 1 लेटर का कमी। एम से यदि ओ पे जाएंगे तो प्लस 2 लेटर का वृद्धि, और ओ से एन पे जाएंगे तो 1 लेटर का कमी। पी से क्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर +1, फिर क्यू से आर पे जाएंगे तो +1। तो इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि सब में देखिए हम लोगों का +2 और -1, +2 -1 +2 -1, लेकिन इसमें सिर्फ +1 कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है।
कर दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सार्थक क्रम का मतलब होता है कि पहले दूध होगा, कि पहले घास होगा, कि पहले लस्सी होगा, कि पहले गाय होगा, कि पहले दही होगा। तो सबसे पहले हम लोगों का जरूरी क्या है इनमें से, तो घास का होना जरूरी है। जैसे ही हम लोग घास होगा तो घास को कौन खाएगा दोस्तों, गाय खाएगा। तो यहाँ पर घास हो जाएगा, फिर गाय हो जाएगा, और गाय के बाद हम लोगों के सामने दूध होगा, यानी गाय क्या देगी दोस्तों, यानी जैसे ही घास लिए लाए, गाय को दिए, गाय ने दूध दिया, दूध को हम लोग क्या करेंगे, दही में परिवर्तित करेंगे, और दही से ही आगे चलकर क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का लस्सी का निर्माण होगा। तो इस तरीके से एक क्रम में बैठाना था। एक मीनिंग वर्ड में सार्थक क्रम का मतलब ये होता है कि एक शब्द को अच्छे तरीके से सजाना होता है कि इनमें से कौन सा शब्द पहले होगा। तो देखिए इस तरीके घास, तो घास हम लोगों का है 2 नंबर पे, गाय है हम लोगों का 4 नंबर पे, दूध है 1 नंबर पे, दही है हम लोगों का 5 नंबर पे, और लस्सी है हम लोगों के सामने, ये देखिए यहाँ पर दही हो जाएगा 5 नंबर पे। उसके बाद हम लोगों का लस्सी हो जाएगा दोस्तों कितने नंबर पे, तो लस्सी है 3 नंबर पे। तो चलिए कहाँ मिल रहा है, यानी कि 2, उसके बाद 4, 1, 5, 3। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले घास होगा, गाय होगा, उसके बाद फिर दूध, फिर दही, फिर लस्सी। यहाँ पर भी गलती, अब बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कोई ए कर रहे हैं, कोई बी कर रहे हैं, कोई डी, तो सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की, प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कौन सा आकृति हम लोगों के सामने आएगा। अगर इस गोले को गौर से देखा जाए तो इसके अंदर में क्या हुआ दोस्तों, यानी 1 स्टार की वृद्धि हो रहा है, यानी पहला 1 स्टार था, यहाँ पर गौर कीजिए दोस्तों कि 1 स्टार था, उसके बाद 2 स्टार हुआ, फिर यहाँ पर 3 स्टार हुआ। तो अगला जो हम लोगों के सामने इस प्रकार से एक गोला बनेगा, तो वहां पर क्या आएगा दोस्तों, 4 गो स्टार आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 4 गो स्टार आ जाएगा। तो देखिए 4 स्टार वाला हम लोगों के सामने ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। 2 ऑप्शन को तो आप ऐसे ही छांट देंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने एक डार्क भाग, यानी कोना पर जहां पर है उसी जगह पर, यहाँ पर भी देखिए इसी कोना पे, यहाँ भी इसी कोना पे। तो अगला जो होगा दोस्तों हम लोगों के सामने इसी कोना पर, यानी स्टार को जैसे हम लोग इस तरीके से लेंगे दोस्तों, तो स्टार के यानी कि इस कोना पे क्या हो जाएगा, एक डार्क वाला भाग आ जाएगा जो गोले के अंदर में किया गया है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और हम लोगों के सामने यहाँ पर जैसे एक खाली गोला है, और एक हम लोगों के सामने देखिए जिस जगह पर इस तरीके से देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये वाला में तो पहले ही छाटा जाएगा क्योंकि डार्क वाला हिस्सा देखिए कहाँ कर दिया है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए कि किस तरीके से हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही होगा। कैसे सही हुआ ये भी बात बता रहे हैं कि बस ऊपर में देखिए डार्क वाला जो गोला है उस पर गौर कीजिए, वो जहां है वहीं, और स्टार की संख्या में वृद्धि हो रहा है। पहले 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, तो अगला 4 स्टार। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब और विषम का मतलब एक ही होता है कि 3 में से समान, एक अलग है। इन चारों ऑप्शन में देखिए अभी एगो अलग हो जाएगा दोस्तों, कौन सा अलग होगा ये देखिए अभी बताते हैं कि अगर 105 से यदि 515 पर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसका क्या क्या है, 3 गुना लिखा है। उसने क्या किया दोस्तों, 3 गुना। उसी प्रकार से 149 में यदि आप गुना 3 कर देंगे दोस्तों, तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए 103 में यदि 5 हम लोगों के सामने अगर देखा जाए, नहीं यहाँ पर 3 से नहीं होगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर गलती कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को 5 से करना होगा, तब आप जाकर आपका जाके सही होगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी गुना क्या करना होगा दोस्तों, 5 से करना होगा। जैसे ही आप 5 से करेंगे बिल्कुल 149 में 5 से हो जाएगा।
उसी प्रकार से 127 से यदि 635 पे जाएंगे दोस्तों, देखिए 5 से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें करने का प्रयास करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। ये देखिए 214 में 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर सरासर गलत हो जाएगा दोस्तों। हम लोगों के 214 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 4 पंचे 20 करी 0 हासिल रहा 2, और 5 का 5, 2 इधर हो जाएगा 7, और 5 गुना 2 कर देंगे तो 10। यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 70 आ रहा है। तो यहाँ पर यही हम लोगों का गलती होगा, यानी कि उसने यहाँ पर सीधा सा है कि उसने क्या कर दिया दोस्तों, इसमें 4 से गुना किया है। ये देखिए यहाँ पर यदि आप 4 से, इसमें उसने क्या कर दिया है कि 4 से गुना कर दिया है इस जगह पर। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी से अलग हुआ क्यों, क्योंकि सभी में उसने 5 से गुना किया, लेकिन इसमें उसने 4 से गुना कर दिया। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे 16 नंबर क्वेश्चन करा कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है, यानी 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति दोस्तों नीचे गए टुकड़ों से हम लोगों के सामने बन सकता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का फिगर को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सा हम लोगों को यानी फिगर को लेना होगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है, यानी नीचे टुकड़ों से दोस्तों, यानी 4 जो दिया है तो ये वाला ये वाला ये वाला को प्रयोग करके इस फिगर का निर्माण करना है कि कौन सा से हो जाएगा। तो देखिए पहला जैसे देख रहे हैं कि इस प्रकार से क्या यहाँ पर और यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए तो ये वाला हम लोगों के सामने कहाँ पर मिल रहा है दोस्तों, अगर देखा जाए तो उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए एक त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। तो समकोण, अच्छा ये वाला देखा जाए दोस्तों तो एक त्रिभुज तो हम लोगों के सामने मिल चुका है। पहला ही ऑप्शन में पहले देखने का प्रयास करेंगे हम लोगों के सामने मिल रहा है कि नहीं। तो ये वाला त्रिभुज तो मिल गया। उसके बाद देखा जाए दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बिल्कुल यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बाद यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से। उसके बाद ये वाला आकृति, 2 त्रिभुज तो हम लोगों का निकल गया, यानी समकोण त्रिभुज और ये वाला निकल गया। उसके बाद देखिए वो वाला ऊपर वाला आकृति को निकालना होगा। तो बिल्कुल हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।